आज 6 जुलाई है। आज विश्व जूनोसिस दिवस है। इस दिन अपन जूनोसिस दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 6 जुलाई 1885 को लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका सबसे पहले सफलतापूर्वक लगाया था। जूनोसिस जो होता है वो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां होती हैं। संक्रमित जानवर होते हैं, अगर उनके संपर्क में मनुष्य कोई आता है तो उनसे जूनोसिस बीमारियां फैलती हैं। जूनोसिस बीमारियां कई तरह की होती है। भारत में जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं अपने राजस्थान में, वो है रेबीज, जो पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। इसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस होता है, जो संक्रमित जानवर के पेशाब के संपर्क में आने से होता है। इसके अलावा ब्रुसोलिसिस होता है, जो संक्रमित जानवर के दूध वगैरह जिनको अपन बिना उबाल के पी लेते हैं, या मांस जो होता है अधपका मांस खाने से होता है। इसके अलावा एक स्कब टाइफस बीमारी होती है। ये एक कीड़ा होता है जो घास में पाया जाता है। उसमें कोई किसान वगैरह अगर काम कर रहा है, उनके कोई कट लगे हुए हैं पैर में, तो उनके संपर्क में आने से होता है। इसके अलावा एक बर्ड फ्लू होता है, जो पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोग होते हैं, अगर वो संक्रमित पक्षी के संपर्क में आते हैं तो बर्ड फ्लू हो जाता है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू होता है, जो संक्रमित सुअर होता है उसके संपर्क में आने से होता है। मेन इसमें अपना ये होता है कि कोई भी, इन सभी बीमारियों में लगभग लक्षण सिमिलर से ही होते हैं। सभी में लंबे टाइम बुखार रहता है, सिर दर्द रहता है, बदन दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, खांसी वगैरह हो सकती है, अपने गिल्टी बोलते हैं, लिम्फ नोड वगैरह हो सकती है। तो ये इस तरह के जो लक्षण होते हैं, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर को जरूर दिखाना है। और अब जो डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी होते हैं, उनको भी उनकी डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है, और मरीज को भी किसी बात को छुपाना नहीं होता। जैसे वो जानवर पालता है, जानवर के संपर्क में आया कोई जानवर, अगर किसी का एबॉर्शन हुआ जानवर का, उसके संपर्क में आया है, या उसने कोई बिना उबला हुआ दूध पिया है, अधपका मांस खाया है, तो इस तरह की चीज़ें अपने को हिस्ट्री में प्रॉपर बतानी होती है। और चिकित्सा कर्मी और डॉक्टर को भी इस तरह की हिस्ट्री प्रॉपर लेनी होती है। अब अगर इस तरह का मरीज हमारे पास आता है इन लक्षणों के साथ, तो हम उसकी कुछ जांचें करवाते हैं, जिनमें ब्लड कल्चर होता है, पीसीआर होता है, सीरोलॉजी होते हैं, डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं, जिनसे ये रिपोर्ट अपने को पता लगती है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव होता है तो आगे भी इसका रिपोर्टिंग की जाती है राज्य स्तर पर। इसमें मेन ये रहता है कि सभी के लिए एक सामान्य जानकारी है कि जो भी लोग जानवरों के पशुपालक होते हैं, दूध डेयरी फार्म में काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, वो एक तो साबुन पानी से हाथ जरूर धोना है बार बार। इसके अलावा पशुओं का टीकाकरण करवाना है, और दूध है उनको प्रॉपर उबाल के पीना है, मांस है कोई मीट खाते हैं या अंडे खाते हैं उनको प्रॉपर पका के खाना। इसमें राज्य सरकार और अपनी सरकारों की ये थीम होती है, वन हेल्थ अप्रोच है। इसमें क्या है कि अपना चिकित्सा विभाग और वेटनरी डिपार्टमेंट जो पशु चिकित्सा विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये सब मिल के काम करें। तो इस तरह से अपन जूनोसिस बीमारियों को पहले, मतलब समय से पहले उनको अपन कैच कर सकते हैं और उनका आउटब्रेक होने से रोक सकते हैं। जोनोसिस वो रोग हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं। मैं मैकेबोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं लैब के हिसाब से बात करूँगा। तो राजकीय जिला अस्पताल नवलगढ़ में 2023 से जो जोनोसिस के हिसाब से भारत सरकार और राजस्थान सरकार के निर्देशन में सेंट्रल साइट लेबोरेटरी चल रही है, जहाँ लेप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस और ब्रूसेला आदि रोगों के इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं। तो जो भी लोग जिनको लंबे टाइम तक बुखार हो और डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है इनमें से किसी भी डिजीज का इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध है। बीमारियां जानवरों से मनुष्य में जो फैलती है उसको जूनोसिस डिजीज कहते हैं। तो उसके अंदर जैसे मेनली जो रेबीज जो 100% प्राण घातक बीमारी है, उसके अलावा ब्रुसेलोसिस, स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियां होती हैं। तो इनमें हमारे डॉक्टर साथी ने बहुत विस्तार से संदर्भ में सब कुछ बता दिया गया। तो लक्षणों के बारे में, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण आते हैं, वो सब हमारे चिकित्सक ने आपसे शेयर कर लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे कुछ प्रिवेंशंस के लिए है कि इस रोग से बचा कैसे जाए। तो इसके लिए जैसे अपन हैंड हाइजीन है,
खाना खाने से पहले हाथ धोना, साफ सफाई रखना, अच्छा खाना खाने, सादा खाना और मतलब ताज़ा खाना, इस टाइप से। और उसके अलावा जैसे कोई घर में अगर पालतू पशु है तो उसका समय समय पर वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। आवारा पशु है या जंगली पशु है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। और यदि कोई पशु बीमार है तो प्रिवेंशन वाले साधन जैसे ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह लेके ही अपन उनको टच में, कांटेक्ट में आए। और यदि कोई इनसे संबंधित अगर कोई इन्हों से डिजीज संबंधित अगर कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें, संपर्क करें। घर पे इसका अनावश्यक इसको देर करके ट्रीटमेंट नहीं लेके, जैसे बुखार आ गया तो पीरियडिकली भी अपने यहाँ पे पैरासीटामोल ले लिए, ऐसे नहीं लें। समय पे आके यहाँ पे जिला अस्पताल नवलगढ़ में जो अपने यहाँ पे मदर लैब है उसमें सारी प्रकार की जो स्क्रब टाइफस की जांचें हैं, रेबीज की जांचें, वो सब टाइप की जांचें यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध है। इसके साथ में जो भी मौसमी बीमारी संबंधित दवाइयाँ हैं वो पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक हमारे यहाँ पे प्राप्त